आइए स्टूडेंट, दे रखा है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कहा है डिटरमाइन द कंडीशन फॉर वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच बी थ्राइस द अदर। एक जो रूट है इस इक्वेशन का वो दूसरे का थ्राइस है। मान लो मैंने मान लिया कि एक रूट मेरा अल्फा है तो सेकेंड रूट मेरा कितना होगा, थ्राइस मीन्स 3 अल्फा। इक्वेशन आपको दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसको आपको कंपेरिजन कर देना है ax² प्लस कैपिटल bx प्लस कैपिटल c इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको मिला स्मॉल a की वैल्यू a, कैपिटल A की वैल्यू स्मॉल a, और कैपिटल B की वैल्यू स्मॉल b, और कैपिटल C की वैल्यू स्मॉल c। तो आपको देखना क्या है, डिटरमाइन द कंडीशन फॉर वन रूट ऑफ द इक्वेशन बी थ्राइस द अदर। तो अब हम यहाँ से देखते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा, एक अल्फा प्लस दूसरा है 3 अल्फा इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है माइनस का b अपॉन कैपिटल A माइनस b अपॉन स्मॉल a। यहाँ से आपको मिला 4 अल्फा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। अभी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए तीन के तीनों ये क्या है, वेरिएबल है। तभी हमने निकाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसमें हमारा क्या होगा अल्फा इंटू 3 अल्फा इक्वल्स टू कितना होगा c अपॉन a, और c की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू है हमारी a। तो यहाँ से मिला 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू c अपॉन a। अगर हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लें और यहाँ पर पुट कर दें तो देखो हमारा क्या होता है। तो इसको मैंने माना इक्वेशन 1 और इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन 2। तो हमने अगर यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपने अल्फा की वैल्यू निकाली तो अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया b अपॉन माइनस b अपॉन 4a, और हम पुट करते हैं इसको किसमें, पुट इन इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 के साथ। तो वो क्या है हमारा 3, अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का b अपॉन 4a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू c अपॉन a। तो यहाँ से आपको मिला 3 माइनस का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 a स्क्वायर इक्वल्स टू c अपॉन a। इस a से एक ये कैंसिल आउट होगा, और यहाँ से हमें अगर हम b स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 16 को आप उधर लेके जाओ तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और c अपॉन 3 उधर पहुँचने के बाद ये आ गया आपका 3। तो यहाँ b स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी ये। अगर आप और अच्छे से इसको करना चाह रहे हो तो आप b की वैल्यू निकाल लो, तो ये कितनी हो जाएगी, रूट में लगा दो आप 16 AC अपॉन 3, और आपको यहाँ से b की वैल्यू मिली 4 का स्क्वायर रूट होता है 16 AC अपॉन 3। अब जिसकी वैल्यू आपको चाहिए है आप निकाल सकते हो, यहाँ पर b की वैल्यू निकाली गई है, आप a की वैल्यू निकालना चाहो निकाल सकते हो, c की वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हो इससे। तो ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।